दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 6, नील का टॉर्चर। शनाया का हुआ बुरा हाल। नील शनाया को उस अंधेरी कोठरी में बंद करके खुद उस फार्म हाउस के दूसरे रूम में आ गया और किंग साइज सोफे पे बैठकर कुछ सोचने लगा। नील अभी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इसी लड़की ने कल उस पर अटैक किया था, पर क्यों, किस वजह से, ये उसे मालूम नहीं था। नील सिगरेट की कस लेते हुए कुछ सोच रहा था। तभी ऋतिक उसके रूम में एंटर हुआ। ऋतिक ने कहा, अंडरस्कोर शनाया कहाँ है? ऋतिक की इस बात पर नील ने कुछ नहीं कहा, पर ऋतिक को लगभग पता चल चुका था कि उसने उसके साथ क्या किया होगा। ऋतिक नील के पास जाकर बोला, अंडरस्को देखो नील, मैं जानता हूं कि शनाया ने बहुत गलत किया है, पर इस तरह बिना किसी प्रूफ के किसी की जान लेना भी तो ठीक नहीं है ना। सोचो, अगर शनाया ही वो लड़की नहीं जो तुम पर अटैक किया था, तो ये कितना गलत होगा। नील अपने मुंह से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला, अंडरस्को क्या बात है, तुम्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है? अभी तो मैंने उसे मारा भी नहीं है। तुम मेरे दोस्त हो या उसके? ऑफकोर्स तुम्हारा हूं नील, बट तुमने उसे उस खतरनाक जगह पर बंद किया है जहां खुद ब खुद उसकी जान चली जाएगी। नील ने बहुत ही हार्ड आवाज में कहा, अंडरस्को हु केयर्स, वो लड़की मरे या जिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने गलत इंसान से बैर किया है, भुगतना तो पड़ेगा। इधर शनाया उस काली अंधेरी कोठरी में जाते ही काफी डर गई थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी भी वक्त उसकी सांस रुक जाएगी। शनाया दरवाजे को पीटते हुए बार बार गेट ओपन करने के लिए चीख रही थी, पर यहाँ कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं था। नील के सभी बॉडीगार्ड शनाया की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर रहे थे, क्योंकि नील की परमिशन के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्हें भी अपनी जान प्यारी थी, और नील कितना ज्यादा खतरनाक है ये बात सबको पता थी। उसके अगेंस्ट जाने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। शनाया उस अंधेरी कोठरी में इधर उधर डर से भाग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहां अजीब अजीब सी खौफनाक आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये खतरनाक आवाज उसकी जान लेगा। शनाया को पता था कि नील को उस पर शक है, बल्कि यकीन है, इसलिए वो उसके साथ ऐसा कर रहा है। डर के मारे शनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी धड़कना बंद हो जाएगा। शनाया अपने सीने पे दिल वाली जगह पर हाथ रखकर अपनी धड़कनों को शांत करने लगी और खुद को हिम्मत देते हुए बोली, अंडरस्को तुम्हें हिम्मत करना होगा शनाया, करना होगा तुझे। अभी आर्यन की मौत का बदला लेना है। तू बिना आर्यन की मौत का बदला लिए नहीं मर सकती। तुझे हिम्मत करना होगा। शनाया दीवार से टिककर जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसकी सांसें कम होती जा रही थी। वही निशा उसी फार्म हाउस के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे परेशान सी इधर उधर चक्कर काट रही थी। शनाया को कुछ हो ना जाए ये सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था। वो ऊपर जाना चाहती थी, मगर नील के बॉडीगार्ड उसको ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। वही शनाया की मॉम भी घर पर काफी परेशान थी। उनको भी कुछ गलत होने की आशंका हो रही थी। वो लिविंग रूम में बेचैन सी यहाँ वहां फिर रही थी। करीब 2 घंटे यूं ही बीत गए। नील अपने असिस्टेंट जोसेफ को ऑर्डर दिया, रूपाली को बुलाओ। जोसेफ के बुलाने से पहले ही रूपाली डोर पर खड़ी थी। रूपाली ब्लू कलर का हाई वेस्टेड पैंट्स एंड टॉप पहन रखा था, और साथ ही हाई हील्स भी पहन रखे थे। उसके हाथ में हैंडबैग था, और उसने बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था। फेस पे फुल मेकअप था। कुल मिलाकर वो काफी अट्रैक्टिव और चालाक लग रही थी। रूपाली रूम में एंटर करते हुए बोली, अंडरस्को मैं वक्त से पहले हाजिर रहती हूँ। अपने काम को लेकर कोई लापरवाही नहीं कर सकती। नील बिना रूपाली को देखे ही उसको ऑर्डर दिया कि शनाया को उस काली कोठरी से बाहर निकालो। अगर वो मर चुकी है तो उसे उसकी फैमिली के हवाले करो, और अगर जिंदा है तो उसे मेरे पास लाओ। नील का ऑर्डर सुनकर रूपाली ओके बोलकर वहां से चली गई। रूपाली नील की फीमेल असिस्टेंट थी। उसने अपने लिए 2 असिस्टेंट रखे हुए थे। रूपाली काफी तेज और शातिर माइंडेड थी, और वो नील का दिया हुए सारे कामों को काफी अच्छे से करती थी। रूपाली कुछ ही मिनट में शनाया को उस काली जगह से बाहर लेकर आ गई। शनाया बेहोश थी। रूपाली उसकी सांसें चेक करके बोली, अंडरस्को स्ट्रेंज, ये लड़की अब तक जिंदा कैसे है? अब तक नील ने जिसको भी यहाँ बंद किया उसमें से तो कोई भी जिंदा नहीं बचा था। ये कैसे बची? काफी सख्त जान है ये। होगी भी क्यों नहीं, बिना हिम्मत के थोड़ी ना। नील सिंह खुराना पर अटैक किया इसने। फिर शनाया को एक बड़े से सफेद कलर के चमचमाते हुए हॉल में ले जाकर सोफे पे बैठाकर बोली, अंडरस्को अब कोई फायदा नहीं है मिस शनाया रोयचंद, क्योंकि अब जो नील तुम्हारे साथ करने वाला है उससे तुम कांप उठोई।
तभी नील उस सफेद हॉल में एंटर हुआ। इस हॉल के चारों तरफ शीशे की दीवार थी, काफी ज्यादा खूबसूरत और एक्सपेंसिव लग रहा था ये। नील शनाया के बिल्कुल सामने जाकर उसके फेस को देखता है, जो बेहोश थी। नील ने कहा, अंडस्को क्या ये मर चुकी है? नहीं, सिर्फ बेहोश हुई है। नील रूपाली को उसको होश में लाने को कहता है। रूपाली जैसे ही शनाया के फेस पे पानी डालने वाली थी, नील उसको इशारे से मना करता है और खुद गिलास से भरा पानी उसके फेस पे फेंकता है। अचानक शनाया की बॉडी में हरकत होती है। वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है और नील को अपने सामने वाले सोफे पे बैठा देख एकदम से घबरा जाती है। तभी उसकी नज़र राइट कान पर जाती है, जहां रूपाली खड़ी थी। शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और वो जिंदा कैसे बच गई। नील रूपाली को वहां से जाने को कहता है। अब उस हॉल में सिर्फ नील और शनाया ही थे। नील टेबल पर पिस्टल रखते हुए बोला, अंडस्को काफी सख्त जान हो तुम मिस शनाया रॉयचंद, काफी खतरनाक चीजों को मात दे दिया तुमने, शायद तुम्हारी किस्मत में ये बुलेट लिखी हो। नील टेबल पे रखे पिस्टल की तरफ शनाया को दिखाते हुए बोला। शनाया को इस वक्त नील को देखकर काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसकी हालत तो पहले ही खराब थी और अब सामने नील का खतरनाक चेहरा शनाया को गूज़बम्स दे रहा था। शनाया मन में बोली, अंडस्को ओह गॉड, ये क्या मुसीबत है, मैंने क्या सोचा था और यहाँ क्या हो रहा है? ये नील सिंह खुराना तो मेरी जान ले लेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, बट मैं बिना आर्यन की मौत का बदला लिए बिल्कुल मरना नहीं चाहती। पर अभी क्या करूं, इस राक्षस ने मुझे मार दिया तो इसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं। शनाया मन में बोली, अंडस्को नो शनाया नो, तुम हार नहीं मान सकती। तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, तुम शनाया माँ। इतना बोलकर वो चुप हो जाती है। वो किसी हाल में भी नील को ये पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो आर्यन की कौन है। शनाया काफी हिम्मत करके बोली, अंडस्को डब्ल्यू व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, क्यों मुझे इस तरह किडनैप किया है तुमने? नील शनाया की सहमी नजरों और उसमें छुपी कत्थई आंखों को देखा, जिसमें एक अलग ही चमक थी। नील ने कहा, अंडस्को हु आर यू? शनाया ने कुछ सोचते हुए धीरे से बोला, अंडस्को शनाया रॉयचंद, आलोक रॉयचंद की बेटी हूं मैं। उसके बाद नील ने शनाया से एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर दिया। वो ऐसे उससे सवाल कर रहा था जैसे कोई CBI ऑफिसर हो। शनाया के लिए काफी मुश्किल और जानलेवा था ये पूछताछ। उसकी जुबान से कई बार आर्यन का नाम निकलते निकलते रह जाता था। शनाया की हालत खराब हो रही थी। वो बार बार ग्लास से पानी पीकर टूटी फूटी लहजे में डरते हुए जवाब देती। शनाया को यही डर सता रहा था कि कहीं वो परेशान होकर आर्यन का नाम ना ले ले और नील उसको शूट कर दे। लास्ट में शनाया नील के सवालों से तंग आकर बेहोश हो गईं। नील उसको सोफे पे बेहोश देखकर बोला, अंडस्को ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, तुम्हारी सच्चाई जल्द मेरे सामने होगी। नील शनाया के बिल्कुल पास टेबल पर टिक कर बैठा था। वो शनाया को काफी गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर शनाया के टॉप पर गई, जहां से उसके ब्रेस्ट का ऊपरी हिस्सा थोड़ा दिख रहा था। ये देखकर नील अपनी नजरें वहां से हटा लेता है, फिर वो उसके कलाई को देखता है, जहां पट्टी बंधी थी। वो कुछ सोचने लगता है, असल में ये शनाया के सुसाइड करने का जख्म था। ये काफी गहरा था, इसे ठीक होने में काफी वक्त लगने वाला था। एपिसोड 7, कत्थई आंखें। शनाया के हाथों में लगे गहरे जख्म को देखकर नील ये सोच रहा था कि इसे इतना गहरा जख्म कैसे लगा। नील को अब समझ में आ गया था कि ये किस चीज के जख्म हो सकते। नील अपने सामने सोफे पे बेहोश पड़ी शनाया को देखकर कुछ सोचते हुए उसके मुंह पे वापस से एक गिलास पानी डालता है। शनाया हड़बड़ाते हुए चौंक कर उठी और इधर उधर देखने लगी। उसका चेहरा और बाल लगभग पूरे गीले हो चुके थे और उसके टॉप भी लगभग भीग चुके। उसके चेहरे से सारा पानी टपक कर उसके बॉडी को गीला कर रहा था। शनाया काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। नील ने उसे काफी ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया था। वो अभी भी ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगी। नील शनाया के सोफे के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए एक बार फिर से उससे सवाल करना शुरू किया। शनाया टूटी फूटी आवाज में उसके सवालों का जवाब तो दे रही थी, पर उसे ये डर सता रहा था कि कहीं उसके मुंह से कोई सच ना निकल जाए और नील उसका काम यही तमाम कर दे। वही ऋतिक और रूपाली उस सफेद हॉल के बाहर खड़े थे। रूपाली ने कहा, अंडस्को बेचारी लड़की ने इतना सोचा नहीं कि नील सिंह खुराना से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड नील उस शनाया की क्या हालत कर रहा होगा, एंड आई एम श्योर वो जल्दी ही अपनी सच्चाई रिवील कर देगी। रूपाली की बात सुनकर ऋतिक ने कहा, अंडस्को ऐसा भी तो हो सकता है कि नील का अंदाजा गलत हो इस बार, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शनाया ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो अच्छी फैमिली से लगती है, फिर वो भला नील पर अटैक क्यों करेगी? इस पर रूपाली ऋतिक को घुरकर बोली, अंडस्को ओ रियली व्हाट अबाउट दैट लेटर? इट्स नॉट बिग डील रूपाली। वो ये कार रेस जीतना चाहती थी, उसे पता था कि वो नील के बिना पॉसिबल नहीं, इसलिए उसने लेटर भेजा। दैट्स इट। कुछ देर बाद नील उस सफेद हॉल से बाहर आया और रूपाली को ऑर्डर देकर बोला, अंडस्को वो लड़की फिर से बेहोश हो चुकी है, उसे उसकी फैमिली के हवाले करो और उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए मुझे।
और ये काम कल तक हो जाना चाहिए। इतना बोलकर नील वहां से चला गया। रूपाली और ऋतिक ने अंदर जाकर देखा तो शनाया बेहोश पड़ी थी, उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। ऋतिक एक गार्ड को कहता है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो लड़की है उसको ऊपर भेजो। ऋतिक चाहता था कि वो निशा को बुला ले, वो शनाया की केयर करेगी। निशा अपनी बहन शनाया की ऐसी हालत देखकर सदमे में थी। ऋतिक उसकी काफी मदद करता है। निशा और ऋतिक दोनों मिलकर किसी तरह शनाया को नीचे कार तक ले जाते हैं। क्योंकि काफी कोशिशों के बाद शनाया होश में आ गई थी, पर वो चलने की हालत में नहीं थी। निशा शनाया को ऐसे देखकर रोए जा रही थी। निशा ने कहा, अंडरस्को उस डेविल नील सिंह खुराना ने क्या किया, मेरी बहन के साथ कितना टॉर्चर किया इन्हें और हालत कर दी है इनकी। वो एक मर्डर है, ये बात सब जानते हैं। फिर उसे अपनी सच्चाई सुनी क्यों नहीं जाती। दूसरी तरफ नील अपने बोट के आगे वाले हिस्से में खड़ा था। उसके हाथ में जलती सिगरेट थी। वो काफी ज्यादा डैशिंग और चार्मिंग लग रहा था। पूरा बोट बॉडीगार्ड से भरा था। नील के दोनों साइड उसके दोनों असिस्टेंट जोसेफ और रूपाली खड़े थे। असल में आज नील का बहुत बड़ा ड्रग्स डील होने वाला था। ये डील काफी दिनों से पेंडिंग में था। नील के दुश्मनों की संख्या भी कम नहीं थी जो इस डील को पाने की पूरी कोशिश में थे, पर नील हमेशा की तरह अपने सारे दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा चुका था। नील ने अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए एक पल को अपनी आंखें बंद की तो उसे शनाया का चेहरा और उसकी कत्थई आंखें दिखी। उसी पल नील जल्दी से अपनी आंखें खोलकर मन में बोला, अंडरस्को मुझे ये क्यों दिख रही है। फिर कुछ सोचते हुए बोला, अंडरस्को शायद आज पूरे दिन वो मेरे सामने थी इसलिए। रूपाली की नज़र नील के हैंडसम फेस और मस्कुलर बॉडी पर थी। वो उसे देखकर स्माइल कर रही थी। वो मन में बोली, अंडरस्को आई मस्ट से ही लुक्स सो डैपर, आई विश ये मुझे कभी नोटिस करे। आगे रूपाली ने कहा, अंडरस्को कितना हॉट लग रहा है ये। नील मन तो कर रहा है कि एक वार्म हग कर लूं। इसके इतने पास होने के बावजूद भी ये कभी मुझे नोटिस नहीं करता। रूपाली मन ही मन काफी पहले से नील को चाहती थी, पर उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि नील को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी बता सके, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि नील को लड़कियों से कितनी नफरत है और प्यार मोहब्बत जैसी चीजें उसके लिए कोई मैटर नहीं करती। निशा शनाया को लेकर घर पहुंची तो उसे देखकर एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से आकर उसकी मदद करने लगा। ये उसके घर का सबसे पुराना बॉडीगार्ड था, जो काफी भरोसेमंद था। उसकी मदद से निशा शनाया को घर के अंदर ले जाती है। शनाया को देखकर उसकी मॉम की आंखें फैल जाती हैं। वो जल्दी से उसके पास आकर उसको देखकर बोली, अंडरस्को निशा क्या हुआ, शनाया को ये बेहोश कैसे हुई। मिसेस रॉयचंद घबराते हुए बोली, और शनाया को पकड़कर जल्दी से लिविंग रूम में सोफे पे लेटाया और उसके सर को अपनी गोद में रखकर उसके बालों को सहलाने लगी। शनाया इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वो सही से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। टूटी फूटी आवाज में भी वो बस आर्यन का ही नाम ले रही थी। उसकी आवाज में आर्यन के लिए दीवानगी साफ दिख रही थी। इस हालत में भी शनाया की जुबान पे सिर्फ आर्यन का ही नाम था। निशा जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करती है। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आकर शनाया को चेक कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर सब कुछ अच्छे से चेक करके बोले, इसे बुरी तरह मेंटली टॉर्चर किया गया है और इनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, काफी वीकनेस है। डॉक्टर ने कहा, अंडरस्को कुछ ही दिन पहले हाथ की नस कटने की वजह से शनाया का काफी ब्लड लॉस हो चुका है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको शनाया का खास ख्याल रखना चाहिए मिसेस रॉयचंद। डॉक्टर की बात पर उसकी मॉम हाँ में अपना सर हिला देती है, पर वो अंदर से शनाया को लेकर काफी वरीड थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खुराना हाउस में लगभग सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। दादी सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि किसको कौन सा काम करना है। आखिर उनके पोते की शादी थी। उनके घर में इस जनरेशन की पहली शादी थी। क्योंकि नील घर का सबसे बड़ा बेटा था, दादी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। ऋतिक भी दादी के पास ही बैठा था। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को वैसे दादी एक बात बताए, आप इतनी तैयारियां कर रही हैं, इस पूरे पैलेस को महलों की तरह सजवाने के लिए दुनिया के बेस्ट डेकोरेटर हायर किए हैं। अगर नील ने ये शादी करने से मना कर दिया तो आपको एक बार उससे पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो शादी के लिए मानेगा। पास्ट में जो भी सुनिधि आंटी के साथ हुआ उसको वो अब तक नहीं भूल पाया है। उसे अब तक यही लगता है कि लड़कियां गलत होती हैं। नील की नज़र में सारी लड़कियां गलत है एक्सेप्ट सुनिधि आंटी। ऋतिक की बात सुनकर दादी एक पल को खामोश हो गई, जो सोफे पे बैठी लैपटॉप में एक से बढ़कर एक डिजाइन सेलेक्ट कर रही थी। आखिर उन्हें ही सारा कुछ मैनेज करना था, क्योंकि घर के बाकी लोगों को पार्टी आउटिंग और शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं थी। दादी ने कहा, अंडरस्को तू फिक्र मत कर ऋतिक बेटा, इस बार नील को शादी करनी ही पड़ेगी। तभी डोर ओपन हुआ और नील अंदर आया। नील को देखकर माही, जो अब तक स्नैक्स एंजॉय करते हुए अपना फेवरेट शो देख रही थी, वो जल्दी से उठी और नील के गले से जा लगी। भाई आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। माही को देखकर नील ने उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, अंडरस्को क्यों, आज कुछ स्पेशल है क्या। माही के एक्सप्रेशन देखकर नील समझ चुका था कि वो क्या बोलने वाली है।
नील माही को खुद से थोड़ा दूर करके बोला अंडरस्कोर डोंट से एनीथिंग। इतना बोलकर नील स्टेयर से ऊपर जाने लगा। दादी और ऋतिक ने भी ये देख लिया था। माही झल्लाते हुए एक वाज को तोड़ देती है। फिर दादी के पास आकर बोली अंडरस्कोर दादी ये भाई मुझे कभी लेट नाइट पार्टी में क्यों नहीं जाने देते। आपको पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी और मैं ही नहीं जा रही। उसको कैसा लगेगा, मेरे बर्थडे पे वो पूरे टाइम मेरे साथ रहती है। इतना बोलकर माही टेबल पे रखे सामान को तोड़ने लगती है। उसे किसी भी तरह अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पर जाना था। तभी वहां एक आवाज आई, वॉट हैपन टू यू माही बेटा तुम इतने गुस्से में क्यों हो। ये थी मंदाकिनी मेहता, नील की सौतेली माँ जो अभी अभी पार्टी से वापस आई थी। वो ब्लू कलर की बेहतरीन साड़ी को वेयर किया हुआ था, बालों का बन किया हुआ था और उनके हाथ में बहुत ही एक्सपेंसिव वॉलेट था। उनको देखकर माही का मूड और भी खराब हो चुका था। इससे पहले कि माही उनको कुछ कहती, मंदाकिनी ने कहा अंडरस्कोर माही बेटा आई फील रियली बैड फॉर योर। तुम्हारे उम्र की लड़कियां खुलकर अपनी लाइफ एंजॉय करती है और नील तुम्हें लेट नाइट फ्रेंड की पार्टी में भी नहीं जाने दिया। क्या कर सकती हो वो। मंदाकिनी ने इतना ही बोला था कि तभी माही ने तेज आवाज में कहा अंडरस्कोर इनफ इज इनफ। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मेरे भाई के बारे में कुछ कहे। वो मेरे भाई हैं मंदाकिनी मेहता और हम आपको अपनी मां नहीं मानते, इसलिए अपनी ये फालतू की सिंपैथी अपने पास रखे। वन मोर थिंग स्टे इन योर लिमिट। इतना बोलकर माही अपने रूम में चली गई। माही की तीखी बातें सुनकर मंदाकिनी को काफी इंसल्टिंग फील हो रहा था। वो अपने सामने बैठे दादी और ऋतिक को एक नजर देखकर वहां से गुस्से में चली गई। दादी ने कहा अंडरस्कोर जो भी हुआ अच्छा हुआ। मंदाकिनी जो डिजर्व करती है उसे वही मिला। ऋतिक मुस्कुराते हुए बोला अंडरस्कोर ओके दादी मैं नील से मिलकर आता हूँ, कुछ काम है। ऋतिक ने दादी को ये बात नहीं बताई थी कि नील ने शनाया के साथ क्या किया है। ऋतिक नील के पास आया तो नील अपने रूम में नहीं था। ऋतिक ने देखा कि वो बालकनी में फोन कॉल पर था। ऋतिक ने लैपटॉप में देखा तो उसकी आंखें फैल गई। तभी नील भी अपनी कॉल खत्म करके रूम में आया। ऋतिक ने कहा अंडरस्कोर इट कांट बी नील, क्या ये वाकई में आलोक रॉयचंद की बेटी है शनाया रॉयचंद। इम्पॉसिबल। ये इट्स ट्रू आगे नील ने कहा। इतना मुश्किल भी नहीं है यकीन करना। ऋतिक ने कहा अंडरस्कोर तुम्हें याद है तुम्हारे डैड ने शनाया के डैड के साथ क्या किया था 1 साल पहले। कहीं शनाया उसी का बदला तो नहीं ले रही तुझसे, शायद इसीलिए ये सब कर रही। नील वाइन के बॉटल से ग्लास में वाइन डालते हुए बोला अंडरस्कोर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। शायद ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो शनाया को मिस्टर रंजन सिंह खुराना पर अटैक करना चाहिए था, जो दुनिया की नज़रों में मेरा बाप है, पर मैं उसे अपना कुछ नहीं मानता और न ही कभी मानने वाला हूँ। और वैसे भी मैं इस लड़की के मामले में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। काफी शख्त जान है वो, उसने एक बार भी ये एडमिट नहीं किया कि उसने ही मुझ पर अटैक किया था और न ही मेरे पास इस बात का कोई सबूत है। इसीलिए वो अब तक जिंदा है। जो भी हो इस पिस्टल की सभी बुलेट्स उसकी किस्मत में ही है। मैं उसे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने दूंगा। जिसको भी मैंने उस काल कोठरी में बंद किया था उनमें से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। बट ये लड़की उस डेंजरस जगह से भी बच निकली। आखिर कौन है वो लड़की। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा है, जैसे काफी जुनूनी हो। एपिसोड 8 आई हैव अ सुपर प्लान फॉर यू। नील की बातें ऋतिक काफी गौर से सुन रहा था, जैसे उसकी बातों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। नील के साथ ऋतिक ने भी ड्रिंक की। कुछ देर बाद ऋतिक ने कहा अंडरस्कोर यार नील मैं तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, इजंट इट। जो भी बोलना है सीधे सीधे बोलो, यूं घुमा फिरा कर बोलने की जरूरत नहीं है अंडरस्कोर नील ने कहा। नील ड्रिंक करने में लगा था। उसे ड्रिंक की काफी आदत थी। वो पुराना से पुराना नशा भी हैंडल कर सकता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऋतिक ने कहा अंडरस्कोर तुम शनाया के बारे में इतना कुछ कैसे जानने लगे। फिर नील को गौर से देखकर बोला अंडरस्कोर यू नो व्हाट आई मीन। नील समझ चुका था कि वो मजाक के मूड में है और उसे मजाक वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम नील सीरियस ही रहता था और काम में ही बिजी रहता था। ऋतिक ने कहा अंडरस्कोर ओके छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम्हें ये कब पता चला कि वो लड़की जो तुम्हें लेटर भेजी थी वो शनाया है। क्योंकि जब रेस के पहले तुमने उसे देखा तो उसे अचानक शनाया कहा। जितना मुझे याद है उससे पहले तुम्हें कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में और तुम्हारे आदमी भी पता नहीं कर पाए थे। नील वाइन की एक घूंट लेकर बोला अंडरस्कोर हम आज सुबह ही पता चला मुझे, इसलिए आई बात समझ में, अब जाओ यहाँ से, आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क। ऋतिक ने कहा अंडरस्कोर ओके बट शादी के बाद भी सिर्फ काम ही ना करते रहना। बेचारी नेहा के लिए बुरा लग रहा है मुझे। इतना बोलकर ऋतिक मुस्कुराते हुए सोफे से उठ गया। तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर फ्लैश होता नाम देखकर ऋतिक की स्माइल और भी बड़ी हो गई, क्योंकि ये उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति का कॉल था। ऋतिक की मुस्कुराहट देखकर नील ने कहा अंडरस्कोर ज्यादा खुश मत हो, क्या पता खुशी कब गम में बदल जाए। नील की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो ऋतिक और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति के बारे में कुछ जानता है। ऋतिक ने कहा अंडरस्कोर यार प्लीज, खुद तो तुम दुनिया की सारी लड़कियों को गलत समझते हो और किसी को आज तक अपने करीब न आने दिए, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी।
पता नहीं कितनी ही लड़कियों ने तुम्हारे चक्कर में अपनी जान दे दी, पर मिस्टर नील सिंह खुराना का दिल नहीं पिघला। एटलीस्ट मेरी प्रीति को तो गलत मत समझो। शी रियली लव्स मी एंड वे लव एपिसोड ओठेर। इस पर नील बिना उसकी तरफ देखे ही बोला अंडरस्कोर रियली, टाइम विल टेल। इधर रात के वक्त शनाया अपने रूम में बेड पे बेसुध लेटी थी। उसको कुछ पता नहीं था कि वो अभी कहाँ है। निशा और उसकी मॉम उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। मिसेस रॉयचंद निशा से सारी बातें पूछ रही थी, पर निशा उसे कुछ नहीं बताना चाह रही थी। उन्हें सारी बातें सुनकर बहुत फिक्र हो जाती। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि नील सिंह खुराना ने उसके साथ क्या किया, कितना ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया उसे, न जाने कितना दर्द बर्दाश्त कर चुकी थी वो। निशा ने शनाया के हाथ को सहलाते हुए कहा, अंडरस्को मॉम आई विश डैड आज जिंदा होते तो वो शनाया को इस दर्द से निकाल लेते। शनाया डैड से काफी ज्यादा अट्टा एपिसोड थी। शनाया आर्यन को खोने के दर्द से अब तक उभर नहीं पाई है। जो भी अब कर रही है सिर्फ उसके लिए कर रही है। वाकई में इंसान प्यार में कितना बदल जाता है, इतना कि खुद को भी भूल जाते। खुराना हाउस में नील अपनी स्टडी में काम कर रहा था, तभी एक सर्वेंट ने नॉक किया और बोला, अंडरस्को सर, दादी ने आपको अभी बुलाया है। वो काफी परेशान है, आप एक बार जाकर देखिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही नील ने सुना कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर एकदम से रुक गई। वो जल्दी से अपनी स्टडी से बाहर आया और दादी के रूम की तरफ बढ़ने लगा। उसे दादी की बहुत फिक्र थी, आखिर उसकी मॉम की डेथ के बाद उन्होंने ही उसका ख्याल रखा था। नील दादी के रूम में आया तो दादी अपने बेड पे बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसके दोनों साइड उनकी दोनों शरारती पोतियां उनसे हंसी मजाक कर रही थी। दादी के एक लेफ्ट साइड माही तो राइट साइड कोयल। कोयल नील की सौतेली बहन थी। मंदाकिनी मेहता और रंजन सिंह खुराना की बेटी, बट कोयल अपने मॉम डैड से बिल्कुल अलग लड़की थी। वो काफी सुलझी और समझदार थी। जब नील ने ये देखा कि दादी तो बिल्कुल ठीक है तो उसे काफी रिलीफ हुआ। वो अब जाकर उस सर्वेंट की खबर लेने वाला था जिसने उससे झूठ बोला कि दादी की तबीयत खराब है। नील जैसे ही वहां से जाने के लिए अपने कदम वापस पीछे किए, दादी ने कहा, अंडरस्को नील इधर आओ बेटा, अपनी दादी को देखकर भी बिना मिले जा रहे हो। अरे बेटा, उस सर्वेंट को मत निकालना, मैंने उसे ये कहने को कहा था। मुझे पता था कि तुम ऐसे आओगे, नहीं तो मुझे ये करना पड़ा। दादी की बात सुनकर नील उनकी तरफ बढ़ गया। उसे पता था कि दादी किस बारे में बात करने वाली है। नील दादी के पास जाकर बोला, अंडरस्को थैंक गॉड आप ठीक है। आपको मुझे बुलाने के लिए कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, आप मुझे ऐसे ही बुला सकती थी। हाँ, और तुम आ ही जाते हैं। मुझे सब पता है तुम शादी से कितनी दूर भागते हो, लेकिन बेटा कब तक तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। माना कि ज्यादा नहीं हुई, पर तुम एक हफ्ते बाद 29 साल के हो जाओगे। पता है ना, 29 साल कंप्लीट होने के पहले अगर तुमने शादी नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी सारी मेहनत से कमाया हुआ तुम्हारा सब कुछ ट्रस्ट पर चला जाएगा। शादी तो तुम्हें वैसे भी करनी है। अगर तुमने फिर भी शादी नहीं की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी हमेशा के लिए, कभी वापस नहीं आऊंगी। दादी ने माही को देखकर आंख मारा तो माही भी जल्दी से बोल पड़ी, अंडरस्को हाँ भाई, मैं भी दादी के साथ जाऊंगी। कोयल ने भी कहा, अंडरस्को और मैं भी। दादी, माही और कोयल ने नील को खूब इमोशनल ब्लैकमेल किया। दादी तो बोलते बोलते लगभग नील के सामने अपनी तबीयत खराब कर चुकी थी। लास्ट में नील को मानना ही पड़ा। नील ने कहा, अंडरस्को ओके देन आई विल मैरी बट आई हैव अ कंडीशन, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मैं किसी के लिए खुद को चेंज नहीं करूंगा। वन मोर थिंग, मैं किसी लड़की पे ट्रस्ट भी कभी नहीं करूंगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए देन आई एम रेडी। दादी ने नील को देखकर मन में कहा, अंडरस्को देखती हूं मैं भी तुम कैसे खुद को चेंज नहीं करते। दादी हूं मैं, तेरी सब सिखा दूंगी। भगवान का शुक्र है कि कम से कम ये शादी के लिए तो मान गया। हमारे लिए यही काफी है। दादी मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को ओके बेटा, मंजूर है मुझे तुम्हारी शर्त, बस शादी के लिए दोबारा से मन मत कर देना, वरना हम तीनों घर छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे शनाया अपने बेड पर थी। तभी उसकी नींद खुलती है। वो धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने नील का उसको अंधेरी कोठरी में बंद करना और उसका मेंटल टॉर्चर याद आ जाता है, जो शनाया के लिए काफी दर्दनाक हादसा की तरह था। वो जल्दी से ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठियों में बंद कर लेती है। उसे तो इस बात पर भी हैरानी हो रही थी कि वो अब तक जिंदा कैसे है। कुछ देर बाद शनाया को एहसास होता है कि वो अपने घर पर है। वो काफी हिम्मत करके खुद को नॉर्मल करती है। डॉक्टर की दवाइयों ने भी शनाया पर असर दिखाया था, पर अब भी उसका सर काफी दर्द कर रहा था और चक्कर सा आ रहा था। तभी शनाया का फोन बजने लगता है। वो अपना हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से अपना फोन लेने की कोशिश कर रही थी, पर उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और निशा अंदर आई और शनाया को फोन लेने की कोशिश करते देख वो जल्दी से उसके पास आकर बोली, अंडरस्को अरे ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो शनाया का फोन देखकर बोली, अंडरस्को दक्ष की कॉल है। फिर शनाया को फोन दे दिया।
शनाया ने फोन कान में लगाया और धीरे से कहा, अंडरस्को क्या बात है? शनाया की धीमी आवाज सुनकर दक्ष को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था और वो नील को कोसने लगा कि शनाया की ये हालत उसकी ही वजह से हुई है। दक्ष ने कहा, अंडरस्को आई नो शनाया, तुम काफी दर्द में हो। काश मैं तुम्हें उस राक्षस डेविल से बचा पाता। बट यू डोंट वरी, आई हैव अ सुपर प्लान फॉर यू। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ, मिलकर बताऊंगा। आई एम श्योर ये काम करेगा और नील सिंह खुराना की बर्बादी आज से ही शुरू हो जाएगी। दक्ष की बात सुनकर शनाया ने कहा, अंडरस्को ओके देन, जल्दी आओ, मुझे उस प्लान पे जल्दी काम करना है। नील का टॉर्चर मेरे इरादे और मेरे जुनून को कम नहीं कर सकती। दक्ष से बात करने के बाद शनाया में काफी एनर्जी आ गई थी। उसे यकीन था कि दक्ष के पास कुछ ऐसा है जिससे वो मिलकर नील को बर्बाद करेंगे। शनाया कोशिश करते हुए बेड से जबरदस्ती उठ जाती है। खुद से बातें करते हुए बोली, अंडरस्को तुझे कमजोर नहीं पड़ना है शनाया, तुझे अभी अपने आर्यन का बदला लेना है। शनाया टेबल से आर्यन की फोटोग्राफ लेकर उस पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, अंडरस्को आई मिस यू सो मच एपिसोड आर्यन, व्हाई डिड यू लीव मी? तुम्हारे बगैर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। जीने का मन नहीं करता, मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? तुम्हारे बिना जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर अब मुझे नील सिंह खुराना से तुम्हारा बदला लेने के लिए जिंदा रहना होगा। शनाया के अंदर इश्क की आग भड़कती ही जा रही थी। वो खुद को अपनी बातों से स्ट्रॉन्ग करने में लगी थी और कामयाब भी हुई थी। उसमें ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। शनाया ने डिसाइड किया कि उसे पहले नील को यह एहसास दिलाना होगा कि उसने उस पर अटैक नहीं किया था। वो कोई और होगी, तभी वो कुछ कर पाएगी। शनाया गहरी सोच में थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो अपना फोन लेकर किसी को कॉल मिला दी। 2 रिंग होने के बाद ही कॉल रिसीव हो गया। फोन के उस तरफ से किसी लड़की ने प्यारी सी आवाज में कहा, अंडरस्को कैसी हो शनाया मेरी जान? मैंने तुम्हें कितनी कॉल की, तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं पिछले 3 महीने से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, पर तुम पता नहीं कहाँ बिजी हो। इंडिया जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई। और आर्यन कैसा है, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? ये लड़की शनाया की बेस्ट फ्रेंड थी, जो अभी लंदन में ही थी। उसके मुंह से फिर से आर्यन का नाम सुनकर शनाया का दिल फटा जा रहा था। वो अपने इमोशन को काबू कर रही थी, बट ये सब उसके लिए काफी मुश्किल था। शनाया का कोई जवाब न पाकर उसकी दोस्त ने कहा, अंडरस्को हे शनाया, आर यू ओके? शनाया खुद के आंसू साफ करके फेक स्माइल करते हुए बोली, अंडरस्को वो मैं कुछ सोच रही थी। एक्चुअली अनुष्का, मुझे तुझसे एक जरूरी काम है, पर ये काफी मुश्किल और रिस्क वाला है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? इस पर अनुष्का ने कहा, अंडरस्को बोलकर तो देख यार, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो आज मैं लंदन में नहीं होती। तुमने मेरे लिए बहनों से भी बढ़कर किया है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। और हाँ, एक गुड न्यूज़ है, मैं भी वापस इंडिया आ रही हूँ। वहीं एक बढ़िया सी कंपनी में मुझे जॉब मिली है। शनाया उसे कॉन्ग्रेट्स करते हुए बोली, तुझे नील सिंह खुराना को एक कॉल करनी होगी। शनाया के मुंह से अनुष्का नील का नाम सुनकर कांप गई। उसके हाथ से फोन लगभग गिरने ही वाला था। एपिसोड 9, शनाया मीट नेहा। शनाया की ये बात सुनकर कि उसे नील सिंह खुराना को कॉल करना होगा, अनुष्का एकदम से कांप उठी। वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, अंडरस्को वट, ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये वही नील सिंह खुराना है जो एशिया का टॉप बिजनेसमैन है और एक माफिया भी? अनुष्का को यकीन नहीं हो रहा था ये सब शनाया क्या बोल रही है और ये सब क्या चक्कर है। असल में 3 महीने से शनाया और अनुष्का के बीच कोई बात नहीं हुई थी। वैसे तो शनाया और अनुष्का के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो दोनों एक दूसरे से ऑलमोस्ट डेली बात करते थे। पर जब से आर्यन की डेथ हुई थी, शनाया ने सबसे बात करना छोड़ दिया था। इवन वो अपनी मॉम और अपनी बहन निशा से भी बहुत कम ही बात किया करती थी। इसलिए अनुष्का को अब तक नहीं पता था कि शनाया की जिंदगी में क्या हुआ इन 3 महीनों में। इवन उसे आर्यन की डेथ का भी कुछ पता नहीं था, किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। अनुष्का हमेशा कॉल किया करती थी, पर शनाया को किसी चीज का होश ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। आर्यन की मौत के बाद तो शनाया पूरे 2 महीने तक कोमा में थी। एक से बढ़कर एक डॉक्टर को दिखाने के बाद काफी मुश्किल से वो 1 महीने पहले ही कोमा से बाहर आई थी और इसी 1 महीने में वो 3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी। शनाया ने अनुष्का को सारी बातें डिटेल्स में बता दी। ये सुनकर अनुष्का की आंखों से आंसू निकल आए थे। वो शनाया का दर्द महसूस कर सकती थी। शनाया ने कहा, अंडरस्को अब बताओ, मुझे मेरी हेल्प करोगी? अनुष्का बिना डरे उसका साथ देने को तैयार हो गई। अनुष्का शनाया के सामने ही नील को कोसे जा रही थी। आखिर नील की वजह से ही आज शनाया की मोहब्बत उससे दूर हो गई थी। अनुष्का को सारी बात समझाने के बाद शनाया ने कहा, अंडरस्को आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। तुम उसे कॉल करोगी, उसे ये पता जरूर चलेगा कि कॉल अब्रॉड से किया गया है, बट कौन और किस कंट्री से ये वो कभी पता नहीं लगा सकता। उसे क्या लगता है उसके पास बहुत सारा पैसा और पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है।
इस पर अनुष्का ने कहा अंडरस्को समझ गई, मेरी शनाया के पास जो टेक्नोलॉजी पावर है वो कब काम आएगा। ऐसे ही तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं बनी ना। तुम कोई मामूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ी हो। तुम तो टेक्नोलॉजी के मामले में किसी को भी हरा सकती हो। टेक्निकल के दुनिया की क्वीन कुछ देर बाद दोनों बात खत्म करके कॉल रख देती है। अब अनुष्का को शनाया का दिया हुआ काम करना था। दूसरी तरफ नील की कार एक खंडहर वाली जगह पर रुकती है। एक बॉडीगार्ड जल्दी से आकर कार का डोर ओपन करता है। नील किसी किंग की तरह कार से बाहर आता है। हमेशा की तरह वो काफी सीरियस था। उसके काफी सारे बॉडीगार्ड उस पूरे एरिया में फैले हुए थे। नील डायरेक्ट उस खंडहर वाली हवेली के अंदर जाता है। वहां अंदर में एक बड़ी सी जगह पर एक आदमी उल्टा बंधा था, जो काफी चीख चीख कर अपने जान की भीख मांग रहा था। वो आदमी भी काफी अमीर लग रहा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो नील सिंह खुराना के हाथ लग गया था। ये बात सबको पता थी कि नील के हाथ लगने का मतलब मौत से भी ज्यादा भयानक हसरते है। नील किसी को दूसरा मौका कभी नहीं देता था। नील उस हॉल में आकर किंग साइज सोफे पे बैठ जाता है। आसपास नील के आदमी खड़े थे और उसके एक इशारे का वेट कर रहे थे। नील उस आदमी को देखकर बोला अंडरस्को तुम्हें ऐसे देखने का मजा ही कुछ और है। नील की आवाज सुनकर वो आदमी नील की तरफ देखकर गिड़गिड़ाने लगा, पर वो उल्टा बंधा था, सिर नीचे और पैर ऊपर, इसलिए वो आदमी सही से नील को नहीं देख पा रहा था। नील वाइन की एक सिप लेते हुए बोला अंडरस्को समझाया था तुझे कार्तिक नायर, पर तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। और नील सिंह खुराना को गुस्सा दिलाने का मतलब सिर्फ मौत है, मौत। नील अपने एक खास आदमी जिसका नाम सुरजा था उसको देखा तो वो जल्दी से बोला अंडरस्को बॉस ये अब तक अपना मुंह नहीं खोला है, कहता है कि मार दो पर कुछ नहीं कहूंगा। ये सुनकर नील एक आईब्राउ ऊपर चाहते हुए बोला अंडरस्को ओके इसकी डोज बाओ। नील के ऑर्डर मिलते ही सुरजा कार्तिक नायर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसका टॉर्चर कोई आम बात नहीं थी, काफी डरावना मंजर था यहाँ का। अगर कोई देख ले तो उसे हार्ट अटैक आ जाए, पर नील को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुरजा ने कार्तिक की बॉडी में छेद करना शुरू कर दिया था, जिससे कार्तिक की आवाज उस पूरे हॉल में गूंज रही थी। वो दर्द से जोर जोर से चीख रहा था, साथ ही सुरजा उसको अपना मुंह खोलने के लिए प्रेशर डाल रहा था। वो आदमी अब और दर्द नहीं सह सकता था। उसने अपना मुंह खोल दिया और दर्द से तड़पते हुए उसने सारी सीक्रेट बातें बोल दी जो नील को सुनना था। ये सुनकर नील डेविल स्माइल के साथ बोला अंडरस्को इंटरेस्टिंग। नील वहां से जाने लगा, तभी सुरजा ने उससे पूछा बॉस अब इस कार्तिक नायर का क्या करना है। इस पर नील बिना पीछे मुड़े ही बोला अंडरस्को जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे खत्म कर दो और जंगली जानवरों के नाम कर दो, उन्हें भी पार्टी की जरूरत है। नील के वहां से निकलते ही अंदर से गोलियां चलने की आवाजें गूंजने लगी। रॉयचंद हाउस में शनाया, दक्ष और विराट नील के बारे में कुछ जरूरी बात कर रहे थे। दक्ष शनाया को लैपटॉप में कुछ दिखा रहा था, तभी अचानक वहां मिसेज रॉयचंद आए और दक्ष को घूरते हुए बोली अंडरस्को ये क्या बकवास चल रहा है यहाँ, इसे बंद करो अभी। मैं अब और शनाया की लाइफ रिस्क में डालने की परमिशन नहीं दूंगी। क्या तुम दोनों को नहीं पता कि शनाया की क्या हालत हो गई थी कल? इसके बावजूद तुम दोनों फिर से आर्यन का रिवेंज लेने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे हो। क्या तुम लोग नहीं जानते कि नील सिंह खुराना कितना खतरनाक है? उसे अगर पता चल गया कि उसके अगेंस्ट क्या प्लानिंग की जा रही है तो वो सबको मार डालेगा, और मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकती। मिसेज रॉयचंद दक्ष और विराट को रूडली बोलने लगी थी। कल जिस हालत में शनाया घर वापस आई थी, उसको देखकर मिसेज रॉयचंद काफी डर गई थी। वो इतने पर ही नहीं रुकी बल्कि उन दोनों को अपने घर से जाने का बोल दी और उसे बाहर करके उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दी। शनाया ये सब देख रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम काफी गुस्से में है और उसकी नहीं सुनेंगी। अभी उनका गुस्सा और डर दोनों जायज था। शनाया का दिमाग खराब हो रहा था। वो कार की लेकर बाहर निकल गई। काफी स्ट्रेस हो रहा था। वो मुंबई सड़कों पे इधर उधर ड्राइव कर रही थी। नेहा सहाय के घर पर नेहा गार्डन में पौधों को पाइप से पानी दे रही थी और साथ ही उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल थी जो ये बयां कर रही थी कि वो कितनी ज्यादा खुश है और किसी के ख्यालों में है। तभी उसकी मॉम जीविका सहाय वहां आए और उसको देखकर बोली अंडरस्को एक गुड न्यूज़ है बेटा तुम्हारे लिए। नेहा ने जब उस तरफ देखा तो उसकी मॉम ने कहा अंडरस्को नील सिंह खुराना की दादी ने रिश्ता कंफर्म कर दिया है। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। व्हाट शादी? अंडरस्को नेहा शॉकिंग रिएक्शन देते हुए बोली। उसके चेहरे की खुशी गायब हो चुकी थी। वो पाइप को वही फेंकते हुए बोली अंडरस्को मॉम प्लीज इस शादी को रुकवा दो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आपको तो सब पता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर आप कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकती है? नेहा काफी परेशान हो चुकी थी। उसकी मॉम उसका चिन अपने हाथ से पकड़कर बोली अंडरस्को जानती हूँ, पर तुझे उस मामूली मिडिल क्लास लड़के से तुम्हें शादी नहीं करने दे सकती। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हारी शादी नील के साथ ही होगी। ये सुनकर नेहा गुस्से में घर से निकल गई, ये बोलकर कि वो ये शादी नहीं करेगी। शनाया मन को शांत करने के लिए मरीन ड्राइव सी के पास बैठी थी
और लहरों को उठते हुए देख रही थी जो उसके दिल और दिमाग को हल्का शांत कर रहा था। शनाया अपना स्ट्रेस कम करने के लिए यहाँ भी सिगरेट पीने लगती है, हालांकि ये एक पब्लिक प्लेस था। पर शनाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। शनाया अपनी ही सोच में गुम थी। तभी वहां एक लड़की आई और वो बीच सी की तरफ तेज रफ्तार में भागने लगी। जब शनाया ने उसे देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। शनाया खुद से बात करते हुए बोली, अंडरस्को ये लड़की तो सुसाइड करने जा रही है। आई हैव टू स्टॉप हर। शनाया उस लड़की की तरफ भागी और इससे पहले कि वो लड़की बीच सी में कूदती, शनाया ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसको बाजुओं से पकड़कर बोली, ये तुम क्या करने वाली थी? तुम्हें पता है कि तुम्हारी जान जा सकती थी, और तुम क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नेहा थी, जो अपनी जिंदगी से परेशान होकर सुसाइड करने यहाँ आई थी। अगर शनाया ने उसे रोका न होता तो शायद वो अब तक मर चुकी होती। उसकी बात सुनकर नेहा रोते हुए बोली, अंडरस्को हाँ तो क्या करूँ अब मैं किसी से प्यार करती हूँ, पर मेरी मॉम मेरी शादी एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और माफिया नील सिंह खुराना से करवाना चाहती हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस लड़की के मुंह से ये सुनकर कि उसकी शादी नील से होने वाली है, शनाया मन में बोली, अंडरस्को ओ तो ये बात मेरी लाइफ बर्बाद करके अपनी शादी करना चाहता है। जस्ट वेट एंड वॉट एपिसोड, मैं क्या करती हूँ। एपिसोड 10, मैं उस पर कहर बनकर टूटूंगी। शनाया नेहा को शांत करते हुए बोली, अंडरस्को जस्ट काम डाउन, तुम अभी अपने आप में नहीं हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो, वरना शादी से बचने के लिए लोग सिचुएशन से फाइट करते हैं, यूं तुम्हारी तरह खुद की जान नहीं लेते। शनाया को उस लड़की की हालत देखकर काफी बुरा लग रहा था। शनाया काफी रहमदिल थी। उससे तो नेहा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो इस दर्द को अच्छी तरह समझती थी। सच्चे प्यार को खोने का दर्द क्या होता है, क्योंकि शनाया ने भी अपनी मोहब्बत खोई थी। उसके सामने आज वो लड़की थी जिसका दर्द बिल्कुल उसकी ही तरह था, बस सिचुएशन अलग थी। शनाया ने उस लड़की को शोल्डर से पकड़कर वहां बैठाया और बोली, अंडरस्को जस्ट रिलैक्स, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हारी करूंगी, पर तुम्हारी शादी उस डेविल से कभी नहीं होने दूंगी। शनाया की बात सुनकर नेहा को कुछ समझ नहीं आया कि वो उसके लिए एक स्ट्रेंजर है, फिर वो भला कैसे उसकी हेल्प कर सकती है। पर फिर भी शनाया ने इतने प्यार से उसको कहा था कि जिसे सुनकर नेहा को एक उम्मीद दिखी। वो शनाया को देखकर बोली, अंडरस्को क्या वाकई तुम मेरी हेल्प करोगी? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने अंडरस्को, शनाया ने कहा। आगे शनाया ने कहा, अंडरस्को तुम यही सोच रही होगी कि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, फिर भी तुम्हारी मदद क्यों करना चाहती हूँ। नेहा ने कहा, अंडरस्को हाँ बताओ क्यों। आज के ज़माने में लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी है कि किसी अपनों की हेल्प भी नहीं करते। इस पर शनाया ने कहा, अंडरस्को ठीक कहा तुमने, पर मैंने भी अपनी मोहब्बत किसी राक्षस की वजह से खोई है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और भी अपनी मोहब्बत खोए। अपना प्यार खोने का दर्द क्या होता है मैं ये अच्छी तरह समझती हूँ। ये सब बोलते हुए शनाया की आंखों से आंसू निकल आए थे। एक बार फिर वो आर्यन को याद करके काफी इमोशनल हो गई थी। नेहा ने शनाया की हालत देखकर कहा, अंडरस्को क्या हुआ था तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ, किसकी वजह से तुमने अपनी मोहब्बत खोई है? शनाया ने कहा, अंडरस्को वो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो मेरा। इतना कहकर शनाया को एकदम से याद आ गया कि वो ये क्या कहने जा रही है। उसने खुद को रोका और कहा, अंडरस्को मीन्स वो मेरा बॉयफ्रेंड था, और है एक राक्षस जिसने बहुत ही बेरहमी से मेरे बॉयफ्रेंड को मार दिया। शनाया अपने आंसू साफ करते हुए बोली, अंडरस्को प्यार है ही दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास, जो एक बार हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया हो, और मेरे लिए पहला प्यार ही आखिरी प्यार होता है। जब एक बार किसी से प्यार हो जाए तो दोबारा किसी से नहीं होता। शनाया और नेहा ने नंबर एक्सचेंज कर लिया था, और शनाया ने नेहा से वादा भी कर लिया था कि वो उसकी शादी नील सिंह खुराना से नहीं होने देगी। नेहा ने शनाया का हाथ पकड़कर बोला, अंडरस्को थैंक यू सो मच, आज तुम नहीं होती तो मैं मर चुकी होती, पर तुमने मुझे मरने से बचाया और मुझे एक नई होप दी, वरना मैं सारी उम्मीदें खो चुकी थी। और ये क्या, हम दोनों कुछ पल में ही एक दूसरे की खास बातें जान गए। इतनी सारी बातें की और अभी तक हम एक दूसरे का नाम नहीं जानते। शनाया ने कहा, अंडरस्को एलम शनाया, शनाया रॉयचंद। फिर नेहा ने भी खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, अंडरस्को आई एम नेहा। जाते हुए नेहा ने घबराते हुए कहा, अंडरस्को शनाया तुम मेरी हेल्प करोगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी फैमिली जबरदस्ती मेरी शादी उस माफिया नील से ना करवा दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर उससे शादी नहीं करूंगी। शनाया ने कहा, अंडरस्को ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू एंड डोंट यू वरी अबाउट दैट। मैंने वादा किया है तो निभाऊंगी जरूर। नील अपने ऑफिस में था, तभी रूपाली नॉक करके उसके केबिन में आकर डेस्क पे एक फाइल रखकर बोली, अंडरस्को इसमें शनाया की सारी इंफॉर्मेशन है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस बात का पता नहीं चल पाया कि शनाया रायचंद अपनी फैमिली के साथ लंदन से यहाँ क्यों आई, वो भी इतने टाइम के लिए। हाँ माना कि वो उसका नेटिव प्लेस है, बट उसके लिए तो 6 महीने से नहीं रह सकती ना।
नील जो शनाया से जुड़ी बातें फाइल में बड़े ध्यान से पढ़ रहा था, वो रूपाली को घूरते हुए बोला, अंडरस्को तुमने मैं चीजें ही पता नहीं कि क्या है ये सब। नील को गुस्से से बौखलाते हुए देखकर जोसेफ जो पहले से ही केबिन में मौजूद था, उसने कहा, अंडरस्को बॉस, इट्स पॉसिबल दैट आलोक रायचंद की मौत के बाद शनाया की फैमिली ने डिसाइड किया हो कि अब उसे अपने देश जाना चाहिए। जोसेफ की बात सुनकर नील ने उसको चील सी नजरों से घूरा तो जोसेफ चुप हो गया कि उन्हें अपने काम में कोई देर या लापरवाही नहीं चाहिए। और यहाँ तो जोसेफ और रूपाली मिलकर भी शनाया के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन पता नहीं कर पाए थे। नील की चील सी नजरों को देखकर रूपाली और जोसेफ फौरन उसके केबिन से बाहर आ गए। नील उस फाइल में लगी शनाया की फोटोग्राफ्स देखकर बोला, अंडरस्को तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो अपनी इंफॉर्मेशन हाइड करने की, पर मैं सच्चाई पता करके तुम्हें खत्म जरूर करूंगा, मिल्की क्वीन। असल में शनाया इतनी ज्यादा गोरी थी कि नील की जुबान से उसके लिए मिल्की क्वीन उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर उसने उसको इस नाम से क्यों पुकारा। ऋतिक नील को उसकी शादी के लिए कॉन्ग्रेट्स करने उसके ऑफिस आया था। ऋतिक आज काफी महीनों बाद उसके ऑफिस आया था। हमेशा वो नील से उसके घर पर ही मिल लेता था, क्योंकि ऋतिक उसके लिए फैमिली मेंबर की तरह ही था और दादी को भी ऋतिक बहुत पसंद था। इसलिए वो हमेशा खुराना हाउस में आता जाता रहता था। कई बार ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति को लेकर भी खुराना हाउस आ चुका था। ऋतिक ने देखा कि नील के केबिन के बाहर रूपाली और जोसेफ किसी बात पर बहस कर रहे थे। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को व्हाट्स गोइंग ऑन हियर गाइज। उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। ऋतिक समझ गया कि ये क्या माजरा है। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को हम तो तुम दोनों अपनी ड्यूटी में सफल नहीं हुए। आगे ऋतिक ने कहा, अंडरस्को पता है मुझे क्या लगता है, शनाया रायचंद तुम दोनों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, तुम दोनों इतनी आसानी से उस तक नहीं पहुंच सकते। तभी जोसेफ को नील ने अपने केबिन में बुलाया और वो चला गया। रूपाली फिजिकली स्ट्रांग थी, लेकिन जोसेफ मेंटली स्ट्रांग था। उसका दिमाग काफी चलता था। जोसेफ के वहां से जाने के बाद ऋतिक ने रूपाली के थोड़ा पास जाते हुए बोला, अंडरस्को यू लुक सो एलिगेंट रूपाली मैडम, बट इससे नील सिंह खुराना को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को मुझे पता है कि तुम नील को पसंद करती हो। ये सुनकर रूपाली की आंखें चौड़ी हो गई। वो मन में बोली, अंडरस्को ओह नो, इसे कैसे पता कि मैं नील को चाहती हूँ। रूपाली ऋतिक को देखकर बोली, अंडरस्को इट्स नथिंग लाइक दैट, वो मेरे बॉस हैं, मैं उनके लिए काम करती हूँ, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। ऋतिक को अच्छे से पता था कि रूपाली उससे झूठ बोल रही है। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को ओके देन फिर तो अच्छा है, क्योंकि नील कुछ ही दिनों में शादी कर रहा है। ये सुनकर कि नील कुछ ही दिनों में शादी कर रहा है, रूपाली शॉक हो गई। जितना उसे पता था कि नील को शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो शादी कैसे कर सकता है, ये समझना उसके लिए काफी मुश्किल था। ऋतिक अपनी बात रूपाली को बोलकर नील के केबिन में चला गया, जहां नील अपने असिस्टेंट के साथ काफी बिजी था। इधर शनाया दक्ष के घर पर थी और उसे नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया था कि नील इससे शादी करने वाला है और वो किसी और लड़के से प्यार करती है। दक्ष और विराट ने कहा, अंडरस्को ये सब तो ठीक है शनाया, बट ये जो लड़की है नेहा, इसके जरिए हम कुछ खास नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं तुम ही बताओ। नील सिंह खुराना कितना पावरफुल है तुम जानती हो ना, हमारे पास एक सुपर प्लान है, उसके जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शनाया ने इशारे से उसको बताने को कहा। दक्ष उसको मैप में दिखाते हुए बोला, अंडरस्को ये जगह काफी खतरनाक है, पर नील के सारे सीक्रेट्स यही हैं। उसके बॉडीगार्ड की तादाद बहुत ज्यादा है वहां पर, अगर वहां हम एक बार पहुंच गए तो नील को पूरी दुनिया के बेनकाब कर देंगे, उसका पर्दाफाश कर देंगे, तब उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने होगी। फिर वो चाहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा। विराट ने कहा, अंडरस्को पर यहां पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज तक कोई भी उस फार्म हाउस पर पहुंच नहीं पाया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां लाखों की तादाद में उसके बॉडीगार्ड हरदम मौजूद रहते हैं। आज तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया है। दक्ष ने कहा, अंडरस्को बिल्कुल सही कहा, ये काफी मुश्किल है। हमें पता चला है कि नील ने अपनी इलीगल बिजनेस और अपनी काली करतूतों के सारे सबूत वहीं छुपा रखे हैं। अगर वो सबूत हमारे हाथ आ गया तो हम उसे आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। दक्ष और विराट ने शनाया को देखा तो वो उस मैप को काफी गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। दक्ष ने कहा, अंडरस्को क्या हुआ शनाया, क्या सोच रही हो तुम। कुछ देर बाद शनाया ने कहा, अंडरस्को मैं इस फार्म हाउस में जरूर जाऊंगी और उस तिजोरी से वो सबूत लेकर आऊंगी जिससे मैं उसको रातों रात सड़क पर ले आऊं। शनाया की आंखों में आग और उसमें कॉन्फिडेंस भरपूर था। उसके इरादे बहुत पक्के थे। शनाया दक्ष से उस जगह के बारे में डिटेल्स लेकर चेयर से उठकर बोली, मैं कल ही उस फार्म हाउस पर जाऊंगी और उस पर कहर बनकर टूटूंगी। शनाया रायचंद हूं, मैं कभी हार नहीं मानूंगी और बात तब अपनों की हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। शनाया जैसे ही टेबल से अपना फोन उठाकर वहां से जाने लगी, तभी विराट ने कहा, अंडरस्को यार शनाया कॉफी तो पी लो एटलीस्ट, काफी टाइम बाद यहां आए हो।
शनाया ने कहा अंडरस्को इस वक्त काम से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। जब तक मैं नील सिंह खुराना को बर्बाद ना कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगी। तभी दक्ष ने कहा अंडरस्को ठीक कहा तुमने शनाया, लेकिन फिर भी तुम्हें ये कॉफी जरूर पीनी चाहिए। आर्यन की फेवरेट कॉफी थी ये। आर्यन का नाम सुनकर शनाया के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उसे भी पता था कि ये कॉफी उसकी फेवरेट थी। वो वापस से चेयर पर बैठ गई। विराट उसको कॉफी सर्व करते हुए बोला अंडरस्को शनाया हम जानते हैं कि तुम आर्यन को लेकर काफी दर्द में हो। तुमने तब से लेकर अब तक काफी दर्द टॉलरेट किया है, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जीना ही छोड़ दो। तुम्हें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। आई नो तुम स्ट्रेस कम करने के लिए पीती हो। तुम पहले नहीं पीती थी, फिर भी कह रहा हूं, इससे तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। शनाया उसकी बात सुन रही थी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा हंसने खेलने वाली शनाया को आर्यन की डेथ ने पूरी तरह चेंज कर दिया था। वो अब काफी सीरियस और चुप चुप सी रहने लगी थी। हर बात पर वो झुंझला जाती थी और काफी रूड बिहेव करने लगती थी। दक्ष शनाया का मूड चेंज करते हुए बोला अंडरस्को कितना खूबसूरत था ना वो टाइम जब हम सब लोग लंदन में एक साथ एंजॉय किया करते थे। आर्यन तुम विराट मैं और अनुष्का पर हमेशा एक सा समय नहीं रहता, कुछ महीने बाद ही सब बिल्कुल चेंज हो गया। काश नील सिंह खुराना हमारी लाइफ में आया ही नहीं होता तो आज सब कुछ पहले जैसे होता। तुम दोनों तो लंदन से इंडिया शादी करने आए थे, पर तभी ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा किसने सोचा था। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करें और इसका अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।